आखिरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। अब ये हवाई अड्डा जो है इसकी पट्टी का विस्तार किया जाएगा और यहाँ पे बड़े विमान उतर पाएंगे। पिछले कई सालों से एक बड़ी जद्दोजहद गुजर रही थी, कई संघर्ष, कई आंदोलन व कई प्रदर्शन भी हुए और लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर क्या कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण होगा या नहीं होगा। चाहे जयराम ठाकुर की पूर्व की सरकार हो या वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हो, दोनों सरकारों ने दो टूक कह दिया था कि इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हर हाल में होगा, इसे रोका नहीं जाएगा और जितने भी विस्थापित हैं उन्हें उचित मुआवजा के साथ साथ उनकी अन्य मांगों पर भी जो है सरकार पूरी तरह से न्याय करेगी। तो इसी कड़ी में अब कांगड़ा तहसील के 10 गांव और शाहपुर तहसील के 4 गांव जो हैं अब कांगड़ा के विस्तारीकरण के दायरे में आएंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अधिग्रहण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ कई पेड़ भी इसकी जद में आएंगे और कई पक्के व कच्चे मकान भी इसके दायरे में आएंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांव की 122 हेक्टेयर से अधिक भूमि का जो है वो अधिग्रहण किया जाएगा। और अगर मैं अधिसूचना की बात करूं तो इस अधिसूचना को अगर मैं गहराई के देखूं तो इसके अनुसार 9,678 फलदार पेड़, 18,250 गैर फलदार पेड़ कांगड़ा एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की जद में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 27,920 पेड़ जो है इसकी भेंट चढ़ेंगे। भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया में 942 परिवारों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कांगड़ा तहसील के अंतर्गत टांडाखोली, उपरेड़, गुंडी, हार, चौंदा में कुल मिलाकर 11.29.31 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है। इसके अतिरिक्त शाहपुर तहसील के अंतर्गत बैटलू, क्योड़ी, रनेड़ व हार में 3.83.96 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है। परिवारों को पुनर्स्थापन के लिए कांगड़ा व शाहपुर में कुल मिलाकर के 15 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो है प्रदेश सरकार द्वारा चयन की गई है जो इन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इतने बड़े विस्थापन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा विस्थापन होगा। इससे पहले जिला कांगड़ा ने पौंग बांध का सबसे बड़ा विस्थापन झेला था, जिसके विस्थापित लोग आज भी पुनर्स्थापित नहीं हो चुके हैं और आज भी पौंग बांध विस्थापितों की समस्या सरकार के सामने खड़ी है। जब भी सरकार आती है कांगड़ा में तो ज़रूर उस कतार में आपको पौंग बांध विस्थापितों के कुछ चेहरे नजर आ जाएंगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा विस्थापन है जिसमें लगभग 1,000 परिवार जो है इस हवाई अड्डे के चलते जो है विस्थापन की भेंट चढ़ेंगे। आपको बता दूं कि कांगड़ा हवाई अड्डे रनवे को बहुत ज़्यादा लंबाई 372 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 3100 मीटर करने का प्रस्ताव है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? अगर ये अधिग्रहण होने के बाद 3110 मीटर लंबी यहाँ की हवाई पट्टी हो जाती है तो यहाँ बड़े हवाई जहाज भी लैंड कर पाएंगे और लोगों को प्रतिस्पर्धा की दर पर हवाई सेवा उपलब्ध होगी। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो बड़े जहाज उतरेंगे, किराया कम होगा और यहाँ से अन्य राज्यों को हो सकता है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी जो है भविष्य में आप लोगों को यहीं से मिल जाएगी और इसका सीधा लाभ यहाँ के पर्यटन व्यवसाय और यहाँ के कारोबार से जुड़े लोगों को होगा, क्योंकि कांगड़ा में आना जाना ना केवल सुविधाजनक बल्कि आसान भी होगा और सबसे अधिक बात है कि इससे समय की बचत भी होगी। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 4500 करोड़ रुपया आंकी गई है और जितनी इसमें देरी होती जाएगी इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जाएगी। मौजूदा समय में पट्टी छोटी होने के कारण बड़े विमान जो है टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं और बड़ी हवाई पट्टी होने से कम विजिबिलिटी में भी यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भर पाएंगे, जिससे बार बार फ्लाइट का कैंसिल होने जैसी असुविधा का सामना भी जो है लोगों को नहीं करना होगा और धर्मशाला देश के बड़े महानगरों के जुड़ने का निश्चित तौर से कारोबार का लाभ भी होगा। तो जब भी कोई बड़ी परियोजना बनती है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आखिर में एक बार फिर से आपको इस
कोर्ट पे छोड़ जाऊंगा कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है अधिग्रहण की और अब कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विस्थापन होगा। पौंग बांध के बाद 1000 से अधिक परिवार जो है अब कांगड़ा एयरपोर्ट की सद में आएंगे और उन्हें पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। गग्गल जैसे बड़े व्यावसायिक शहर का नामो निशान मिट जाएगा तो निश्चित तौर पे एक नया कांगड़ा उभरता हुआ आपके सामने आएगा। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।